औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हालात हज़रा के लिहाज से हमारा जो बड़ा अहम मौज़ू है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में जो है ना आर्मी चेक पोस्ट पे जो है ना रॉकेट दागे का हमला हुआ। रॉकेट के अलावा रॉकेट का वाक़या अलग है। तो उसमें 4 फ़ौजी हमारे शहीद हुए और झड़प हुई और काफ़ी लोग मतलब है ज़ख्मी भी हुए। दूसरी इत्तलात में ये भी है कि 5 शरपसंद भी जो है ना वासिले जहन्नम हुए। तालिबान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। काफ़ी दिनों के बाद फिर उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ कबूल करना शुरू कर दी हैं। और उसके बाद इसी से मुल्हिका एक और ख़बर है कि बाजोड़ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है साबका कबायली इलाके का, उसमें अफ़गानिस्तान से रॉकेट दागे गए हैं। एक बच्चा शहीद हो गया और 7 आदमी जो हैं वो ज़ख्मी बताए जाते हैं। 3 का इलाज पेशावर में हो रहा है अस्पताल में, 2 का खार अस्पताल वहीं कहीं बजोड़ में हो रहा है। लोग बड़े तशवीश की हालत में हैं और घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐलान किया कि तमाम परेशानी कोई बात नहीं है, लेकिन ये अफ़गानिस्तान के लोग भी हमें क्या सिला दे रहे हैं। और जो है हमने तो इनकी मेहमान नवाजी भी की और हर लिहाज से मदद भी की, लेकिन फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा भी किया। हमें तो मिसाइल मिलते हैं, रॉकेट मिलते हैं। या पाकिस्तान से भी कुछ लोग हैं जो अफ़गानिस्तान के लिए मिसाइल और रॉकेट रखते हैं। तो इंडिया जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट करता है, डैम बनाता है और चैरिटी में 5 करोड़ की वैक्सीन देता है कोरोना वायरस की जो है। इसका सलूशन क्या है? ज़रब अज़ब हुआ और रद्दुल फ़साद हुआ और बड़े ऑपरेशन हुए। वादी तीरा पर बमबारी हुई और बहुत ही जैसे मशरक़ी बंगाल में ऑपरेशन मफौज का, फिर ये 1972 में बलूचिस्तान में हुआ। अब ये BLA है, सिंधु देश है, ये तालिबान है, PTM है, बहुत से मामलात पाकिस्तान में हैं। इस पंजाब में सिख हैं, सिंध में हिंदू हैं। तो ये क्या सलूशन क्या इस चीज़ का जो है? अब तालिबान हमला कर रहे हैं और ये हमले रुकने वाले नहीं हैं, ये जंग थमने वाली नहीं है। ये हमारे जो चेक पोस्ट पे हमला हुआ वज़ीरिस्तान पर, ये उस दाश ने किया है जिसने शाम, इराक, लीबिया और यमन को मरियामेट कर दिया है। अफ़गानिस्तान भी हमारे सामने नज़दीक हमसाया हमारा है। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़ौजी क़यादत ने सन 2001 में जो है बड़ा आसान कदम उठाया और आलमी बिरादरी और अमेरिका से मिलकर जो है फ़ाइट अगेंस्ट टेररिज्म में जो है अमेरिकन कोलिशन में और आलमी कोलिशन में शामिल हुए, तो पाकिस्तान बच गया। वरना पाकिस्तान का हशर शाम, लीबिया, मिस्र, ये अफ़गानिस्तान और इराक और यमन से बुरा होना था। ये फिर तालिबान को छोड़ो, दाश बोलो इसको, दाश का इसका हल क्या है? तालिबान ने तो जिम्मेदारी कबूल कर ली। तालिबान तो वो इस्लामी लिबास में हरा सफ़ेद सूट पहन कर आगे आते हैं वो, और असल में तो लाल सूट में दाश ही है। तालिबान को तो वो इस्लामी माशरे में बर्बादी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? हम सारियों में लड़ते रहेंगे, फ़ौजी हमारे शहीद होते रहेंगे? तो इसका सलूशन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान बनाया था 1947 में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सरदार अब्दुल रब निश्तर, लियाकत अली ख़ान, सारे मुस्लिम लीग अमायदीन, कायदीन, सालेहीन, जिन्होंने ज़मीनें, जायदादें, तिजारतें, फैक्ट्रियाँ, रियासतें देकर, कुर्बानी देकर पाकिस्तान बनाया था, उस मुस्लिम लीग के मंशूर पर कायम रहते हुए हम पाकिस्तान को बचा सकते हैं और उस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। और उसी के सदक़े में आज तक पाकिस्तान कायम है। ये दाश क्या चीज़ है? मैंने अपनी साबिक़ा सारी पोस्टों में ज़िक्र किया, तकरीबन अक्सर पोस्टों में ज़िक्र किया है, जब ये मुस्लिम लीग के कायदीन और बानियान पाकिस्तान लंदन में शरीफ लोग, मुस्लिम लीग के अजीम लोग जो है कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे 1930-31 में या 29-30-31 में कॉन्फ्रेंसें हुई या 30-31-32 में कॉन्फ्रेंसें हुई, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के चेहरों पर लाल दायरा खींचा गया। इस्लाम के ख़िलाफ़ हमला है, मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ हमला है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला है। और वही लाल दायरा खींचने वाली जो है, आज मैं फेसबुक पे आज देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैं वही दाश है।
तो दाश तो गोल मेज कॉन्फ्रेंसों में लंदन में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की दुश्मन थी। ये दाश आज की नहीं है। ये दाश सिर्फ धमाके नहीं करती, राकेट नहीं फायर करती, ये सिर्फ आर्मी चेक पोस्टों पे हमला नहीं करती, ये सिर्फ खुद कुछ धमाके नहीं करती। ये इसलिए लंदन में अल्लामा मोहम्मद इकबाल और काजी मोहम्मद अली जिन्ना के मुंह पे लाल दारा खींचा। तो हमें अब क्या करना है कि हमें तालिबान से तो लड़ना, ये तो एक हमारी मजबूरी है। ये तालिबान को छोड़ दो, इसका नाम ही नहीं लो। दाश से लड़ना जो है ये हमारे पर अज़ाम मुसल्लत है। हल ये नहीं, सोलूशन ये नहीं है। सोलूशन फॉर पीस वो ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल और रिस्पेक्टिवली जितने भी मुस्लिम लीग लीडर हैं, इनकी कब्रों पर जो है ये दाश का जिना का कारोबार ख़त्म किया जाए और इनकी जो है खुफिया शैतानी जगड़बंदी जो है इनकी कब्रों से ख़त्म की जाए और हम इनकी कब्रों का सही तहफ़्फ़ुज़ करें। और फिर मुस्लिम लीग के इन मरहूमीन की जो है बनाई हुई मुस्लिम लीग का जो मंशूर था मुसलमानों के लिए, उस मंशूर से चिमटे रहें और ये दाश खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इसकी बुनियादी फाशत पर है, शैतानी फाशात पर इसकी बुनियाद दाश की जो है। तो इसका हल लड़ाई तो हमें मजबूरन लड़नी पड़ रही है था इसे दाश के साथ जो है। अब आर्मी चेक पोस्ट पे हमला हो गया, कभी दादा दरबार पे हमला होता है, कभी APS पे हमला होता है, कभी मछ में हमला होता है। लेकिन ये हमले की जड़ जो है ना वो काजी मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कब्र और रिस्पेक्टिवली तमाम मुस्लिम लीगों की कब्रें, वहाँ जो दाश ने अपना एक फाश यूनिट्स कायम किए हुए हैं फाशी के और पूरे अवाम को अब्यूज़ कर रहे हैं, हमें उनको रूट आउट करना होगा। और मुस्लिम लीगियों की सोच के मुताबिक उनके सदक़े में हमारा पाकिस्तान आज कायम है और मुस्लिम लीग के सदक़े जो है ना मंशूर के सदक़े हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। ये दाश खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सियासी हल है इसका, फ़ौजी हल नहीं है। सामीन, दूसरा हमारा मौजू जो है ना वो ट्रंप का जो रोज़मर्रा का मामूल है कि उसका ट्रायल हो रहा है मुआवज़े के लिए। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पे हमला हुआ और 5 अफराद पुलिस अफसर समेत 5 अफराद मारे गए और ट्रंप के ख़िलाफ़ ठोस सबूत मौजूद हैं और वो सदर नहीं रहा। बहरहाल ये वक्त का ज़िया है और ये मामला हमारा दूसरा मौजू है। और हमारा अगला मौजू भी रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो म्यांमार में फ़ौज अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उसके ऊपर काफ़ी बयान दिए हैं। अमेरिका भी तशवीश का इजहार कर रहा है और बहरहाल जी अमेरिका एक और मुसलमानों के लिए बोलता है काशगर में और वो रोहिंग्या के लिए भी बोला। तो लिहाजा जमहूरियत तो अच्छी बात है, जब काफिरों में जमहूरियत होगी तो मुसलमानों के लिए भी जमहूरियत का कोई सोचेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जमहूरियत की मुसलमानों के, म्यांमार को नहीं है, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और इस्लामी मुल्कों को जमहूरियत की ज़रूरत है। ये अगर जमहूरियत होती तो पाकिस्तान कभी 2 टुकड़े ना होता। हाय 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 हाय, मुस्लिम लीग को ये दाश खा गई। अगर दाश मुस्लिम लीग को ना खाती तो पाकिस्तान 2 टुकड़े कभी ना होता। म्यांमार में अमेरिकी हुकूमत ने तशद्दुद को जो है ना मुस्तरद कर दिया है और आवाम जो बर्मा की है उसकी आवाज़ सुनी जा रही है। अलबत्ता सहाफ़त के लिहाज से जो मखदूश सूरत हाल है तो बर्मा में सहाफ़त 10 साल पीछे चली गई है। ये पिछले मौजू से एक मुस्लिम मौजू था कि दोहा मुज़ाकरात कतर में जो है वो तातुल का शिकार हो गए हैं कि अफ़गान हुकूमत बोल रही है कि जी हमने बड़े कैदी रिहा किए, लेकिन जो है तालिबान ने तशद्दुद में कमी पैदा ना की, खैर सगाली के जज्बे का मुजाहरा ना किया और आग लगा देती है अफ़गानिस्तान से, राकट ही राकट, बम्बारी, सुसाइड बम्बिंग। लिहाजा ये मज़ाकरात, मैं तो पहले भी इन मज़ाकरात को ढोंग और ड्रामा समझता था। ये भी अफ़गानिस्तान की मुसलमान अवाम के लिए और तबाही के लिए सियासी प्रैक्टिस हो रही थी। बहरहाल ये कि वो जो अब काबुल इंतज़ामिया है ना, वो दाश, भारत भी दाश का एक बड़ा भयानक चेहरा है। तालिबान ने तो खैर सगाली का मुजाहरा नहीं किया, अब दाश भारत से भी तो जान छुड़वाए ना। जब तक दाश भारत से जान नहीं छूटेगी काबुल इंतज़ामिया की तो तालिबान उनको नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में इंटरनेट के जरिए जो तिजारत है ना उसमें 35% इजाफा हो गया है और 96 अरब का हुजम है। तो हम ये अभी भी बहुत कम है। तो पाकिस्तान में सरकारी नौकरियां नहीं हैं और ये सोशल मीडिया पे जो लोग ख़वातीन व हज़रात जो हैं ये स्किल्स के साथ जो हैं अर्निंग कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और मज़दूरी भी कर रहे हैं।
तो डॉलर्स में जो पेमेंट इनको मिलती है, तो ये मुआशी तौर पर जो ना जो कमर टूट चुकी है पाकिस्तान की आवाम की, क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। ये ऑक्सीजन है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, क्योंकि यहाँ तो लुटेरे और डाकू आए हैं। कौन नौकरियाँ देता है, कौन बिज़नेस करवाता है, हर हुकूमत ने छुरा चलाया। तो ये नौजवान अपनी मदद आपके तहत जो इंटरनेट से जो बिज़नेस और ये नौकरियाँ मतलब फ्रीलांसिंग नौकरियाँ कर रहे हैं, ये बड़ी उम्मीद की किरण है और ऑक्सीजन है हमारी नौजवान बिरादरी में जो है। तो मुझे इसकी खुशी हुई है और ये 35% इजाफा हो गया, 96 अरब का हुजम है और मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और नौजवानों को इधर ही जाना चाहिए। और हुकूमतों से तो मायूस हैं, ना महंगाई कंट्रोल में है, ना दहशतगर्दी कंट्रोल में है, ना जान का तहफ़्फ़ुज़ है, ना खाने का तहफ़्फ़ुज़ है, ना मकान का तहफ़्फ़ुज़ है। क्या हुकूमतें हैं, टैक्स लेती हैं हमसे ये। और बहुत बुरी हालत की इन्होंने, बड़ी गैर ज़िम्मेदारी और बददियानती का मुज़ाहरा किया। ये लोग अल्लाह को जवाब देंगे, ये लोग जो हैं, हर हुकूमत शामिल है इसमें जो है। और मुस्लिम लीग को तो दाश खा गई। अगला भी मौजू बड़ा देरीना मौजू है कि पाकिस्तान में अवाम रो रही है, मज़हबी भी, शिया लोग भी, सुन्नी लोग भी, और फिर ये बलोच भी, सिंधी भी, पंजाबी भी, पठान भी। हमारे लोग, हमारे प्यारे बिछड़ गए, गायब हो गए, मिस हो गए। मिसिंग पर्सन का बहुत मामला है, हमारी अदालतें भी नोटिस लेती हैं। तो इस पाकिस्तान के अंदर जो है ये दाश लेकर आई शुमाली अफ्रीका से और अरब मुल्कों से, पता दुनिया के फ्रांस, बेल्जियम और उससे बरतानिया और पूरे यूरोप से और अमेरिका से दुनिया भर के इश्तारी लेकर आई। और वो अमेरिका के गद्दार स्नोडन जो रूस में आता है, मास्को में, और फिर वहाँ पे वो शादी भी करता है, मकान भी ख़रीदता है, जॉब भी करता है, बिजनेस भी करता है। तो उस लिहाज से यहाँ इन्होंने ऐश किया, पाकिस्तान में बच्चियों का अब्यूज़ किया, पाकिस्तान में ऐश कर रहे हैं वो लोग। और उधर ये कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अब हमारे लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हैं। अब ये मिसिंग पर्सन जो है ना दाश भी करती है, हमारे असल मिसिंग ज़िम्मेदार तो दाश ही है। अगर हमारी एजेंसियाँ भी कोई करती हैं, पुलिस या कोई आर्मी के लोग, तो उसमें भी दाश ही मुलव्वज़ है। क्यों? अभी जो उसामा सती मारा गया है, मतलब इस्लामाबाद में जो है, एक खूबसूरत शहर के अंदर जो है, तालिब इल्म था वो, तो वो पुलिस बज़ाहिर तो ज़ाहिरी लिबास तो पुलिस का, अभी इस्लामाबाद पुलिस ने मार दिया उसको, जो है आईजी तब्दील कर दो, डीआईजी बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उसको भी दाश ने मारा है। ये खलील जो साहिवाल में मारा गया, ये भी दाश ने मारा है, टेररिज्म पुलिस ने नहीं मारा इसको जो है। तो ये जो अभी मरियम जो लड़की है, ये अबॉर्शन इसका हुआ, मर्दाना कपड़े पहना कर उसको अस्पताल में फेंक कर चला गया उसका जो है वो आशना जो है। तो ये हमें ये दाश ने काम किया है। ये लाहौर वाला के जो फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ जो है ये दाश करती है, ये वो नौजवान ने नहीं किया। तो ये हमें अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल और काज़िम के मज़ार पे दाश का फाश जो है ना, वो शैतानी कहर जो है, इसका नेटवर्क जो है, इनका रूट आउट करना पड़ेगा। जब इनकी कब्रें आज़ाद होंगी तो पूरी पाकिस्तान की आवाम को भी सुख का सांस मिलेगा। और इंशाल्लाह ये मिसिंग पर्सन भी जो है ना दाश के कब्ज़े से आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे। और रूट ऑफ क्राइम दाश ही है। आपस में लड़ते रहिए तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे ख्याल से। अगला मौजू बड़ा अहम है कि रूस ने जो है ना जी, वो पाबंदियाँ कुछ लगा दी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका और अमेरिका के कुछ और रेडियो के सर्विसेज पर जो हैं, रेडियो यूरोप की भी सर्विसेज पर जो हैं कुछ जुर्माने आयद किए हैं। उन्होंने फिर अपील कर दी है और इसमें यह कि उनकी सलाहियत कम कर रही है, प्रेस की जो है ना बोलने की सलाहियत को कम किया जा रहा है। भाई ये जो VOA है, जो अमेरिकी नशरियाती इदारे, यूरोपीय नशरियाती इदारे जो हैं, यहाँ से ख़बरें कलेक्ट करके जो हैं ये फिर जो है ना रूस के मफादात को ठेस पहुँचती है। तो रूस ने काफ़ी वहाँ पर सख्तियाँ कर दी हैं। तो अमेरिका ने बड़ी मजम्मत की है, यूरोप ने बड़ी मजम्मत की है कि सहाफ़ियत, आज़ादी सहाफ़त पर जो है ना कदगन लग गई है। और रूस जो है ना इंतहाई जालियत का मर्तकब हुआ है सहाफ़त के ख़िलाफ़ जो है। तो ये भी बड़ी अहम ख़बर है। और पाकिस्तान का क्या हाल होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर ये सूरत हाल है। पाकिस्तान इस दाश दा मीडिया सर चढ़ के बोल रहे हैं। पाकिस्तान के मफादी गल तो आवाम के मफादी गल तो हो ही नहीं रही। इसी से मिलती जुलती खबर और है कि कोई UK ने जो है ना चाइना ग्लोबल कोई मतलब इदारे पर कोई पाबंदी लगाई थी। जो नशराती जंग चल रही है ये, अब वो कौन सा ग्लोबल इदारा था ये तो मज़ीद डिटेल में जाना पड़ेगा। तो चीन ने भी BBC के कुछ मतलब प्रोग्रामों पर या BBC के इदारे पर पाबंदियों का इजरा कर दिया है।
और ये भी एक नशरियाती जंग है यूके और चाइना के दरमियान। अब हमारा यूएस और यूरोप और रशिया के दरमियान और यूके और चाइना के दरमियान भी नशरियाती जंग है। और इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि नशरियाती तौर पर सोनिया गांधी बोलती है कि हमने 10 साल में फिल्में दिखा दिखा के पाकिस्तान की ताकत को कत्ल कर दिया, तबाह कर दिया। तो भारत का जो है ना ये नशरियाती मीडिया जो है हमें तबाह कर गया। और पाकिस्तान के रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात भी भारत की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम आवाम का और पाकिस्तान का फ़ायदा इसमें बहुत कम है। तो फर्स्ट वर्ल्ड में जब ये सूरत हाल है तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। बड़ी अहम बात है, बरतानिया ने पाबंदी इसलिए लगाई थी कि सियासी इदारों का नशरियाती इदारों पर कंट्रोल की ममानत है। नशरियाती इदारों को मुकम्मल इजहार राय की और सहाफ़त की आज़ादी हासिल है। सियासी इदारे उन पर कंट्रोल नहीं हासिल कर सकते, इसलिए उसने चाइना की उस ग्लोबल जो कंपनी कोई भी वो है उसका इदारा, उस पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन चीन ने तो बराह रास्त नशरियाती इदारे पर पाबंदी लगा दी। तो अल्लाह करे पाकिस्तान में भी नशरियाती इदारों पर सियासी जारदारी का कंट्रोल, जारदारी ख़त्म हो जाए और कंट्रोल उनका ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान के फ़ायदे की बात हो। और नशरियाती इदारे भी पाकिस्तान का फ़ायदा करें, दाश का फ़ायदा ना करें। अगला मौजू कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के बारे में। तो सदर जो बाइडेन जो है ना उसने काफ़ी एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किए हैं डोनाल्ड ट्रंप के आर्डर को रिवर्स करने के लिए। और उसने कहा कि उसने बड़ी गफलत का मुजाहरा किया और ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की कौम को जो ना कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिहाज से जो है। और अब उसमें एक और भी इंट्रोड्यूस है, कुछ रियासतों में जो है ना कोरोना वायरस से, क्योंकि लोगों को बड़ी रिजर्वेशंस हैं भाई इसमें क्या फ़ायदत होगी, मुफीद होगी कि नहीं होगी। तो चर्स के सिगरेट साथ दिए जा रहे हैं कि सूटा भी लगाएं आप जो हैं और कोरोना वायरस की वैक्सीन भी लगवाएं। तो चर्स कोई मैरिजुआना जो है ना कोई पौधा है अमेरिका में, ये भंग की तर्ज का कोई पौधा है, भंग उससे ये बनता है। मतलब है 400 के और सिगरेट, 2 किस्म के कई किस्म के मतलब है वो प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें एक चर्स का सिगरेट बनता है। तो ये तफरी तौर पर और मेडिकल यूज़ के लिए अमेरिका की कुछ रियासतों में इसका अलाउ भी है, 10-15 रियासतों में, बाकियों में पाबंदी है। फेडरल तौर पर पाबंदी है, इखलाकी तौर पर पाबंदी है, कानूनी तौर पर पाबंदी है। लेकिन लोग ताकि एक तफरी के तौर पर उनको एक बैग जो है ना, एक पैक जो उनको मैरिजुआना का दिया जाता है और बाकी जो है उनको जो है ना वो मतलब है वैक्सीनेशन का उनके से प्रोसेस किया जाता है। तो ये ताकि वो इस तरफ मायल हो जाए कि वो वैक्सीनेशन वो करवाएं, लोग इसको इजी फील करें। और मतलब है सिगरेट वगैरह पी के या कि कावा वगैरह में, कॉफ़ी में वो पी के, भंग वगैरह या कि शरबत उसका पी के जो है मस्त हो जाएं और यानी कि एक ताउन करें हुकूमत से जो है। ये कोई एक टैक्टिस यूज़ की है मेरे ख्याल में, कोई ना कोई पॉजिटिव मेडिकल यूज़ के लिए या बेहतरी के लिए इस्तेमाल ये भंग जो है, या चर्च तो उसको वह कह रहे हैं। ये भंग जो है ना ये चर्च से ज़रा हटके है। इसका अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि खाने में बात यूज़ होता है, जैसे हम ये अदरक यूज़ करते हैं, सलाद यूज़ करते हैं, तो और ठंडी चीज़ों में हम यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी ठंडी प्रोडक्ट फल फ्रूट होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से इस्लाम भी इजाज़त दे देता है। अच्छा, एक और VOA रेडियो के अलावा VOA 360 एक टेलीविज़न नशरियाती इदारा भी है। तो ये वर्ल्ड वाइड खबरें जब आती हैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना हमें पता चलता है कि वाह किस तरफ जो है ना नैरेटिव है मुल्की और गैर मुल्की जो बैन अल-अक़वामी जो है। तो अमेरिकी सदर के मुआवज़े के लिहाज से एक टेलीविज़न ने भी ये बोला है कि सदर का मुआवज़ा नहीं हो सकता और सदर जो है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच जो है उसने उकसाया नहीं और कांग्रेस पे हमला करवाया नहीं और हुकूमत के खिलाफ बगावत नहीं हुई, क्योंकि हुकूमत तो खुद ट्रंप की थी ना उस वक़्त जो है। तो ट्रंप अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या बगावत कर सकते थे। ये बात भी काबिल गौर है और आप भी इस पर ज़रा गौर करें, मैं भी गौर करता हूँ। तो हुकूमत ही उसकी थी, तो वो हुकूमत के खिलाफ बगावत का मुकदमा कैसे बनेगा, कैसे वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करवाएगा हजूम से जो है। इस बात पे आपने गौर करना है। इसी से जुड़ा मौजू है कि एग्जीक्यूटिव आर्डर्स ऑफ US प्रेसिडेंट्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किए। अभी जो है ना हमारे जो बाइडेन ने जो है जो ताज़ा सदर जो आया है, हमारे तो के तो सदर तो अमेरिका के हैं ये, तो इन्होंने बड़े एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किए हैं। तो ये सदारती हुक्मनामे होते हैं, ये कलम की ताकत होती है और इस सदारती हुक्मनामे जो है ना वफाकी हुकूमत के अख्तियारात का या वफाकी महकमों के काम काज का तयन करते हैं
और अमेरिकी सदर के पास वीटो पावर होती है, लेकिन ये ताकत का इस्तेमाल भी महदूद है, क्योंकि अमेरिकन सदर के एग्जीक्यूटिव आर्डर्स को जो है ना वो अदालतें गैर आइनी करार दे सकती हैं। कांग्रेस जो है उसमें कानून साजी करके जो उनको मतलब ख़त्म कर सकती हैं। तो बहरहाल फिर भी अमेरिकी सदर के पास वीटो पावर और एग्जीक्यूटिव आर्डर के अख्तियारात हैं। ये भी एक पावर का इस्तेमाल है और कलम की ताकत का इजहार है। इसमें फिर एग्जीक्यूटिव आर्डर के लिहाज से मशहूर जो आर्डर जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन था उसने जारी किया था और ग़ुलामों की आज़ादी के बारे में। फिर रोज़वेल्ट ने सेकंड वर्ल्ड वार में जापानी कैदियों के बारे में आर्डर जारी किया, और इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्डर जारी किए। अब तो जो बाइडेन कह रहे हैं कि 4 साल लगेंगे ये जो साबका जो पिछला जो अमेरिकी सदर के ख़राब काम सही करने में जो है। अब इसने भी 30 एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी कर दिए हैं, एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सदर ओबामा ने 16 एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किए और इसके बाद ट्रंप ने जो है वो 12 एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किए, और रोज़वेल्ट ने जो 4 हफ्तों में जो 20 एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किए थे, और अभी जो बाइडेन ने तो 30 एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी करके रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। इन एग्जीक्यूटिव आर्डरों का मकसद जो है ना गवर्नमेंट एजेंसीज और बैरूनी दुनिया के लिए जो ना वो पावर को एक्सरसाइज करना है। 15 एग्जीक्यूटिव आर्डर तो कोरोना वायरस के मुतल्लक जारी किए गए हैं कि कोरोना का मैटर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने सही डील नहीं किया, तो आते ही जो बाइडेन ने जो है ना कोरोना वायरस पर 15 एग्जीक्यूटिव आर्डर जो है ना जारी कर दिए। इमिग्रेशन के लिहाज से भी जो है ना एग्जीक्यूटिव आर्डर 7 मुल्कों के और इस्लामी मुल्क भी उसमें कुछ शामिल हैं या इसके अलावा शामिल हैं, उसके लिए भी एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी हुए हैं। फिर रेसिज्म के ख़ात्मे के लिए भी एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तमाम पॉलिसियों को रिवर्स करने के लिए। यानी अचानक जो इतनी बारिश हुई है ना ये एग्जीक्यूटिव आर्डर्स की जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को रिवर्स करने के लिए जो है ना ये आर्डर जारी हो रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि क्लाइमेट चेंज जो पेरिस क्लब जो उसमें भी अभी जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो शामिल हो गया, यूएस दोबारा शामिल हो गया, और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी यूएस दोबारा शामिल हो गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप तो निकल गया था WHO से भी और क्लाइमेट पेरिस क्लब से भी, तो वो फिर मेक्सिको के ख़िलाफ़ भी वो दीवार बना रहा था, वो बहुत लंबी तवील जो है। तो उसने अपनी एक नई शनाख्त करवाई जारहाना किस्म की हर मामले में। अलबत्ता इसने तमाम जो है ना अब अमेरिका दोबारा वापस आ गया WHO में, और जो है इसमें जो है ना क्लाइमेट का जो मामला है पेरिस क्लब में जो है, तो इससे पता ही चलता है कि काफ़ी वाज़ेह तब्दीलियाँ उस हुकूमत में और इस हुकूमत में नज़र आ रही हैं। ये भंग का कारोबार या इसकी काश्त जो है ना अमेरिका की 36 रियासतों में जो है ना पाबंदी है, और 15 रियासतों में तफरी तौर पर या मेडिकल यूज़ के लिए इसकी इजाज़त है। और इसका जिक्र जो है इसलिए आ रहा है कि अब ये भंग जो है ना मैरी जो है ना कोई सिगरेट बनाकर जो है ना तफरी के लिए सिगरेट पियो और कोरोना वैक्सीनेशन करवाओ, इसका जिक्र इसलिए ज़्यादा आ रहा है अभी जो है। भंग जो है ना, ये भंग जो है अमेरिका में कोई एक पौधा है मैरीजुआना या मैरीवाना जो है, ये स्पेलिंग में डिफरेंस है इसमें, तो वो तफरी तौर पर इस्तेमाल होता है। ये डिप्रेशन के इलाज के लिए भी है, और डिप्रेशन के अलावा जो है ये जो दर्दों के लिए भी मुफीद है, और खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम सलाद इस्तेमाल करते हैं, प्याज इस्तेमाल करते हैं, अदरक इस्तेमाल करते हैं। पोस्त अगर हम वैसे इस्तेमाल करें ना, अगर ये पाउडर से फिर से हट के जो पोस्त को कूट कर हम मिश्री डाल कर उसमें, तो वो भी हमारे नज़ले वगैरह को कम करता है। और जब नज़ला कम होता है तो ये कोरोना के ख़िलाफ़ भी जिहाद के तौर पर पोस्त और मिश्री का अगर हम दूध में एक कप चाय का कप ये 2 प्याले पी लें हम, तो ये कोरोना से और नज़ले से जान छूट जाएगी, खांसी से जो है। तो मेडिकल यूज़ के लिए, तफरी के लिए, डिप्रेशन के लिए ये भंग का इस्तेमाल जो है ना ये जायज़ पौधा है, अमेरिका में इस्तेमाल होता है। और मिशिगन रियासत में इसकी इजाज़त है, और बहुत सी रियासतों में इजाज़त है, और वफाकी तौर पर पाबंदी है, और 36 रियासतों में इस पर पाबंदी है। थोड़ा जगह करो।